झुकाता हो, जिसका दिया हुआ छत्र और ताक पाता हो। ये कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी से तम नमः। जय रंगेश्वर, जय भूतेश्वर, जय कामेश्वर कैलाशपते। चरणों में सर झुका के मैं नमन करूं मां बाप। जब भोलेनाथ ने साथ मेरे और दुर्गा अष्ट का हाथ रखा, जना कौन माई का लाल बड़ा, जो कि मुझसे आकर के भिड़ा। ये नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मंग रमाय महेश्वरे नित्यासता दिगंबरे तस्मै नकाराय नमः। शिव की जटान बीच एक अंग हो विराजमान। अरे भानु पर चंद्रमा चंदन हो अनूप है, तेज सो प्रताप देख कहे केशव देव कंटिया के विष कोप है। ताकि दर्शन करे ते ये दुख दारिद्रता दूर हो, ऐसा तो सुवर एक शिव जी का स्वरूप है। महामंत्रियों, मेरे कर्मचारियों, बहादुर, सभी मेरे परम योद्धाओं, अफसोस की बात यह है, हमने अपने दरबार से बहन पूतना को भेजा। बीड़ा चढ़ा कर गई थी हमारी बहन पूतना, लेकिन उन बच्चों ने खेल ही खेल में हमारी बहन पूतना का वध कर दिया। क्यों? हमारे बहादुर, हमारे योद्धा कागासुर को भी हमने भेजा, बकासुर को भी भेजा, धैनकासुर को भी भेजा। तमाम प्रलयकारी माया रूपी राक्षस बलवान हमारे पास में थे, लेकिन परिणाम क्या मिला? सबको मृत्यु के घाट उतार दिया गया। कभी कभी जब हम ये बात सोचते हैं तो हमें अपने आप में बहुत भारी लज्जा लगती है। हमारी इच्छा करती है कभी कि क्यों नहीं हम उस ब्रज के ऊपर आक्रमण कर दें, परंतु नहीं, शत्रु हमारे कृष्ण और बलराम हैं, अथवा वो ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी नहीं। शत्रु हमारे कृष्ण बलराम हैं, उनके साथ के कोई ग्वाल वाल नहीं। उन्होंने जैसे ही समय बढ़ता हुआ जा रहा है, उत्पात पे उत्पात मचाए जा रहे हैं। ये सुनो सब सभासद, एक दूत ने मुझे बताया है और नंद गोप के बच्चों ने ये ब्रज दंगा बहुत मचाया है। ये माखन मिश्री दही दूध दीवार जो हमारे यहाँ ब्रज गोपी माखन और मिश्री लेके हमारे मथुरापुरी में बेचने के लिए आया करती थी, उन्होंने सोचा जब मथुरा के लिए माखन और मिश्री नहीं जाएगा तो वो निर्मल होते जाएंगे। उसने क्या किया? उस जगह पर दान घाटी का रूप दे दिया और वहां जितने भी ब्रज गोपी जाती थी मथुरापुरी, सबको रोकने लगा, कहने लगा कि गोपियों, मथुरा दही और दूध को जब ले जाना, पहले मेरे लिए इस मार्ग का कर का दाग टका दे दो। ये सुनो सब सभासद, एक दूत ने मुझे बताया है और नंद गोप के बच्चों ने ये ब्रज दंगा बहुत मचाया है। ये दही दूध माखन मिश्री अरे मथुरा आने से रोक दिया। सितम हा सितम, जरा से लड़के ने शासन का मुख मोड़ दिया। सभी हर जगह मेरे नाम का डंका बजता है। सभी राजागण मुझसे भयभीत होके
अपने अपने द्वारों में छुप जाते हैं। सभी देव मंडली जिस समय हम अपने दरबार में विराजमान होते हैं, दीवान जरा खड़े हो और खड़े होकर अपनी दृष्टि को यहां पर जितने भी है हमारे सैनिक बहादुर हमारे साथ में आकाश की तरफ ले जाओ। देखो आकाश की तरफ देखो, क्या है? सभी देव मंडली हमारे नाम की जय घोष कर रही है, हमारे ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रही है। ये सर परंदों के झुका करते हैं हमारे सामने, ये सर परंदों के झुका करते हैं हमारे सामने, शेर दिल पकड़े हुआ करते हैं हमारे सामने। है कौन? है कौन जमाने में जिसे हमने जीत डाला नहीं, पड़ गया सामने तो उसको मारा नहीं। किसी में इतनी जरूरत नहीं कि हमारे सामने अपनी गर्दन ऊंची कर दे, लेकिन उन दो बच्चों ने हमारी नाक में दम कर रखा है और उसके अलावा भी उपरांत अनेकों उत्पात करते हैं। हमारे ब्रज की ब्रज बधू ब्रज गोपिया जब जमुना जी में स्नान करने के लिए जाती है तो उनके चीर और वस्त्रों को चुराकर कदम के पेड़ पर बैठ जाता है। जब ब्रज गोपी कहती है कि अरे कन्हैया, हे नटखट, हम इस समय नवीन अवस्था में जल व्यवहार कर रहे हैं और तुम हमारे वस्त्रों को लेकर कदम के पेड़ पे बैठे हो, हम तुमसे अर्जी करते हैं, विनती करते हैं, हमारे वस्त्रों को हमारे लिए दो। तो ग्वारिया गोपाल, छाछ पीने वाला, लहंगा फरिया पहनने वाला, स्त्रियों के साथ में नाचने वाला, उन्हें क्या उपदेश देता है? कहे ब्रज गोपियों, एम ब्रह्म नास्ते ही, मैं ब्रह्म हूं, मेरे से किसी भी बात का पर्दा ना करो, मेरे से भला इस संसार में कोई भेदभाव नहीं छुपा हुआ है, मैं सबके घट घट में वास करने वाला हूं। वाह! जिस समय ब्रज गोपी स्नान करती है, चीर चुरा कर कदम पर चढ़ता है, इतना निर्लज्ज कार्य करने पर उपदेश वेद के देता है। इतना निर्लज्ज कार्य करने पर भी वो अपना उपदेश सुनाता है। ये सुनो सब सभासद कहूं समझाए कर, भाई आकाश पारे जो कि निकल गई श्रवण कर। ये वेग तुम जतन करो, अरे जाए नहीं भाग के, ये लच्ची कहे पीरा परो है सभा के माए, हो कोई पीर जो लाए उसे मार दे। दीवान, हमें अपनी अपनी मति के अनुसार ये बतलाओ कि हमारे शत्रु है कृष्ण और बलराम, उनको किस प्रकार मारा जाए? आप महाराज इतने क्यों घबरा रहे हो? अभी आपके राज के अंदर एक से एक बहादुर है महाराज, बड़े बड़े बलशाली हैं और हम भी बहुत बड़े बहादुर हैं महाराज। कितने बड़े बहादुर हो? यदि चढ़ जाऊं पहाड़ पे तो पेड़ को खाद डालूं, चढ़ जाऊं पहाड़ पे तो पेड़ को खाद डालूं, और इतने पे भी गुस्सा ठंडा ना हो तो पजम्मा फाड़ डालूं, मच्छर मारू पंख उखाड़ू, तोड़ू कच्चा सूत और 9 भूसे में पापड़ फोड़ू, ऐसा ओरस दूं। ये बिजली कहीं चमकती है तो हम कमरे में घुसते हैं, अच्छा, यदि चूहा खटपट करते हैं तो हमारे प्राण खिसकते हैं। इतने नाजुक है महाराज, फिर भी ये लोग बहादुर कहते हैं। और महाराज, जब आप पे कोई संकट की घड़ी आती है, कोई आपत्ति आती है, कोई विपदा आती है, तो गुरुदेव आकर के उपाय बताते हैं। आप गुरुदेव का ध्यान धरिए। ठीक है, हम गुरुदेव का ध्यान रखते हैं। दौड़ियों पर खड़े हुए, माइक को ले मंत्री, बाहर माइक को ले आप। इधर में देव ऋषि नारद जी और ऋषि नारद हरे भगत सयाने, प्रभु के मणि की रुचि पहचाने,
नारद मेरा नाम इधर उधर की करना बना दिया है नारायण ने मेरा काम। ये छोटी हस्ती लालच बड़ी, इस जग में देखो सबको अपनी अपनी बड़ी। लो वो माया का बंदा, सो देखा सो मन का चंदा। और नारद, नारद किसे कहते हैं? जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके उसे नारद कहते हैं। नारायण नारायण नारायण। कहाँ जा रहे हो गुरुदेव? हम इस समय मथुरापुरी के लिए जा रहे हैं। जय हो जय हो। और हम ये क्या देख रहे हैं कि यमुना जी में एक काली नाम का सर्प तह बनाकर रहने लगा है और उसके कारण वो जल विशीला हो चुका है और उस विशीले जल को कोई भी गाय या कोई भी पशु पक्षी पीता है, पीते ही समाप्त हो जाता है। और ब्रजमंडल में इस प्रकार से गौ हत्या होती रही। तो मेरे नारायण का कैसे अवतार हो? जय नारायणी नारायणी हरि हरि जय। नारायणी नारायणी हरि हरि नारायणी नारायणी हरि हरि। प्रथम डोरियों पर आगे। नारायण नारायण नारायण। सेवक कहो, अपने महाराज से जाकर के कहो कि प्रथम दौड़ियों पर देव ऋषि नारद का आगमन हुआ है। कौन आ गया? प्रथम दौड़ियों पर देव ऋषि नारद का आगमन हुआ है। नारायण? अरे नार नहीं, तो गुरुदेव आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे अच्छा, महाराज के। गुड़ला है गुड़। अरे गुड़ला है तो वहां ले चलो धर्मशाला में भोजन के साथ पाना। अरे मूर्ख, गुड़ तू हमेशा खाने पीने की बातें करता है। मैं तो कह रहे हो कि गुड़ आया है। महाराज से जाकर के कह दो कि वो आए हैं लंबी चोटी वाले। कौन? लंबी चोटी वाले नारद। छोटी तो हमारी भी है। तुम्हारी भी है। हाँ हम तुम्हारे महाराज के गुरुदेव हैं। भाई ये मंतूर है वो घूम करके। ठीक है। हाँ, हाँ। तैयार पा लो। इधर में जाकर के कृष्ण महाराज की जय हो। गुरुजी का आगमन हुआ है। यहाँ प्रथम द्वारे पर हमारे देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ है। चलिए उनके आदर सम्मान के लिए, स्वागत के लिए हम स्वयं चलते हैं। प्रणाम राजन। ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप। ऊंचो कर लो महाराज। राजिए गुरुदेव। ऊंचो कर लो। ठीक है। देख कंस आदर्यति कीनो, बैठन को सुवासन दीनो। नारद कहो कुशल न पुराई, कछु की सोच बस पड़त लखाई। नारद जी पूछो राजन, कहा अपने मथुरापुरी की कुशलता सुनाओ। किस प्रकार से राज्य चला रहे हो? और मैं देख रहा हूँ ये आपका चेहरा कुछ उदास नजर आता है, क्या कारण है? तुम प्रताप मुनि कुशल सदाई, और ये की सोच मोए बड़ो गोसाई। हे गुरुदेव, और राजन, वैसे तो मैं सदैव आपके आशीर्वाद से आनंद मंगल में रहता हूँ, पर इस समय मुझे एक बात का बहुत भारी सोच है। क्या? और वो सोच मुझे हर वक्त लगा रहता है मनराज। वेदो ब्रज में नंद कुमारा, जान परत मोई कोई अवतारा। हे गुरुदेव, जो ब्रज के अंदर दो नंद गोप के बच्चे हैं, वो मुझे कोई ना कोई अवतारी मालूम पड़ते हैं गुरुदेव। कहते जिन्हें बलराम
हमने अभी तक पार नहीं पाया मनराज। त्रावत से दैत्य पठाए, वे उनको वो मारे गिराए। और मैंने अपने दरबार से उन्हें मारने के लिए कागासुर जैसे योद्धाओं को भेजा, बकासुर जैसे योद्धाओं को भेजा, पर उन दोनों बच्चों ने खेल ही खेल में मेरे तमाम योद्धाओं को मृत्यु के घाट उतार दिया। अकी पलाए रही पहले ही, ताको बल छिन में ले ली। और मुझे सबसे प्रथम मैंने अपनी बहन पूतना को भेजा, जो कि जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन उस काले कृष्ण ने हमारी बहन पूतना का भी वध कर दिया। उलटे भयो नहीं कर चुका जा, और ये सुन सुन में आ वही लाजा। और मुझे जब ऐसे ऐसे योद्धाओं से मेरा कार्य सिद्ध नहीं हुआ, तो ये सभी बातें सुनकर मुझे अपने आप में बहुत भारी लज्जा लगती है गुरुदेव, बहुत लज्जा लगती है। अभी मुनि मोई करो पाई, अभी मुनि सोई करो पाई। मैं मारे बेगुदाई, मैं मारो उन्हें बेगुदाई। हे मुनराज, अब तो आप ही कोई शीघ्र ऐसा उपाय बतलाओ जिस उपाय को लेके मैं उन दोनों बच्चों का वध कर दूं। आप ही कृपा कीजिए। सब बोले ऋषि नृपत सो, सत्य कही तुम बात। वो तुम्हारे काल ब्रज में आई, पैदा भये वो नंद गोप केला। राजन, उदय मरवाए। आप जो कह रहे हो वो सत्य है। वो बालक कोई साधारण बालक नहीं है, वो एक अवतारी बालक है। और उन्होंने ब्रज में जन्म लिया है नंद दशोदा के यहाँ। वो अवतार की बल के साथ साथ भगवान है। तुम्हारे काल हैं। और क्या कहा गुरुदेव? अरे काल जिसका मैं स्वयं काल का अपदंश हो, शत्रुओं के वंश का विध्वंस सारे कंस हो। जब तक हृदय में शांत हो तब तक मरे हूं मैं, भर जाऊं यदि क्रोध में तो महाप्रलय हो मैं। ये काल की ज्वाला हो, भूचाल का वेग, प्रारब्ध का चक्कर। हे गुरुदेव, आप काल का नाम लेके हमारे इन योद्धाओं को डराने का प्रयास ना करें, उन्हें मारने का कोई उपाय बतला। राजन, एक बात मेरे मन आवे, एक बात मेरे मन आवे, करो कंस जो तुमको भावे, करो कंस जो तुमको भावे। राजन, कहा मनराज? एक बात मेरे मन में आती है, सो मैं आपको बतलाता हूँ, और सो आपके मन में आए फिर वो आप करना। बतलाइए मनराज। काली कालिए रो जमुना आई, तहाँ कमल फूले बिपुलाई। राजन, कहो। जो ब्रज में जमुना जी है उसमें काली नाम का सर्प कह बनाकर रहता है। देवान, गुरुदेव कौन सी काली की बात कर रहे हैं? वही काली छू कलकत्ते वाली, ब्रह्मा की बेटी विष्णु की साली, दोनों हाथ बजा दे ताली, जाने ठिप्पी पर की डाली, भात खाती भर भर थाली, धोती पहनती ढीली ढाली, और हमारी लगती है घरवाली। फटे हुए ढोल, नाच के बासन, वो काली नहीं है। वो काली नहीं, तो कौन सी काली है? आकाशोर दाने की जो चौकी है उस काली की बात कर रहे हैं। है मनराज? फूल कहाँ से मांग पठावो, दूत भेज नंदे डर पाव। और राजन, जिस जमुना जी में काली नाग देह बनाकर रहता है वहां पर नील कमल के पुष्प हैं, और तुम ब्रज के लिए एक पत्र का लिखवाओ
और इस पत्रिका में लिखवाया जाए कि प्रातः काल होते ही रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए 1 करोड़ नीलकमल के पुष्प आ जाने चाहिए। धन्य धन्य गुरुदेव तुम्हें जो ऐसा उपाय बतलाया है कोटान कोट प्रणाम तुम्हें, मरते से हमें ज्यादा है। प्रणाम करता हूँ। इधर में नारद जी उपाय बता करके और ठीक है गुरुदेव, ठीक है राजन, हम चलते हैं अपने धाम को संभल के करना अपने धाम को। बहुत बढ़िया गुरुजी, ऊपर लगा चले पानी में आग, बहुत बढ़िया। अरे गुरु जी को विदा नहीं करोगे? और जय जय नारायणी नारायणी हरे हरे नारायणी नारायणी हरे हरे हरे। कंस की मति को विवृत कर दिया। देखिए नारद जी दोनों तरफ रहते थे, दैत्य और देवताओं में। देवताओं की तरफ भी रहते थे और दैत्यों की भी तरफ रहते थे नारद जी। अब इस समय दैत्य की तरफ है, तो दैत्य की यानी कि कंस की मति को भ्रवत में डाल दिया कि वृंदावन में काली देह है, उसमें एक बड़ा ही विशेष सर्प रहता है और वहां कृष्ण बलराम के लिए एक पत्र लिखा जाए। और जब कृष्ण बलराम इस बात को सुनेंगे कि कालिंद्री में से कंस ने फूल मंगाए हैं, वो बच्चे दोनों जिद के अटीले हैं, वो मां फूल लेने जाएंगे और उनको सर्प खा जाएगा। कंस की मति में भर गया। कंस ने उसी प्रकार किया। आइए पत्र लिखवा रहे हैं। कहिए महाराज। जो हमें गुरुदेव अवगत करा के गए हैं, हमें उसी प्रकार ब्रज के लिए एक दूत और एक पत्र लिख के भिजवाना चाहिए। जी महाराज। सबसे प्रथम हमारा श्री नामा लिखो। पत्र लिखना है? हाँ। ये पत्थर भिजवाने, पत्र ही लिखना है? संदेशा। अच्छा, संदेश करना है। चलो ठीक है महाराज, जो आप कह रहे हैं वो कर देंगे। इसको लाओ, एक लड़के को। ये रहा। अच्छे ये नहीं वो आएगा, इससे क्या, वो तो हमारा ही है। इधर आ बेटे, चप्पल खोल के आना है। तू चप्पल शेर ही आएगा, नीदर कैसे आ जाएगा? आजा। इधर आ, करना कुछ नहीं है बेटे, इधर आ। ऐसे ऐसे ना बजाओ, ऐसे नहीं जाओ, ऐसे। मुरादाबाद को नीचे कर, ठाकुर द्वारे को ऊपर उठा। अब महाराज आप बोलते जाना और आगे आ जाना और हम लिखते जाएंगे, ठीक है? लो इसको ले। ठीक है। नहीं नहीं ठीक है। अच्छा लिख लो। लिखो। रुको महाराज, टेबल इधर उधर क्यों? हम एक जगह रहो। श्री श्री खज्जर श्री। एक जगह ना, एक जगह। हाँ महाराज, अब बोलिए क्या लिखना है? अभी बोला ना, हाँ, बोलो। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? बोलो, ध्यान ना ना और नहीं, वो बोला था। टेबल पे ध्यान है, बोलो। 1 करोड़ नील कमल के फूल आ जाने चाहिए। 1 करोड़ नील कमल के फुप्पा पिप्पी फूल आ जाने चाहिए। अगर फूल नहीं आए तो अगर आगे तो कोई आगे, फिर आगे बेचारा जाएगा। अगर फूल नहीं आए, माइक झटका ले रहा, दूसरा लगाओ, हटाओ से। इधर जोर रख ले, जोर रख। 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लंगोट 20 बेटी को। ये क्या लिख रहा है? आप ही तो कह रहे हैं कोट लंगोट। अरे ये कोट लगोट पतलून ये नहीं, तो फूल मंगा रहे हैं 1 करोड़। नील कमल के पिप्पा पिप्पी फूल आ जाने चाहिए। अगर फूल नहीं आए तो आगे तो कोई बात नहीं। अगर नहीं आए तो कृष्ण और बलराम। ये नाम कैसा लिखने में नहीं आ रहा? जिसका नाम लिखने में किर हो रही है वो तो तुम्हारी घर बना देगा। कृष्ण बलराम को हाथी के पैर के नीचे दबाकर हाथी पर बैठा के घुमा दिया जाएगा। अरे नहीं, मरवाना है, हाथी के पैर के नीचे दबा के मरवा दिया जाएगा। ब्रज को खोदकर यमुना नदी में बहा दिया जाएगा। यमुना में बहा दिया जाएगा। दूसरा ब्रज बसा दिया जाएगा। इतना सीमेंट कहाँ से आएगा? सब दरबार से जाएगा। हाँ, नया ब्रज
बसा दिया जाएगा। नंद उपनंद सतानंद आदि 9 नंदों को नंद उपनंद धर्मानंद, ये पत्र का बंद। ब्रज में कितने नंद है? ब्रज के अंदर 9 नंद। एक नंद के 2 बच्चे कृष्ण बलराम, उन 2 बच्चों ने हमारा तुम्हारा जीना आराम कर दिया। यदि 9 नंदों पे 2-2 बच्चे हो जाए तो कितने हो रहे? 9 दूनी कितने हुए? 27, 18। यदि 18 बच्चे एक साथ आ जाए तो हमें लग रहा है मथुरापुरी छोड़ के भागना पड़ेगा महाराज। तुमको भागना है, हमें नहीं। अच्छा, दरबार में कायरों जैसी बात ना किया करो। 2 ही बच्चे हैं। नंद उपनंद सतानंद आदि 9 नंदों को बंधवा कर मथुरापुरी बुला लिया जाएगा। बंधवा के मथुरापुरी बुला लिया जाएगा। ब्रज को खोद कर यमुना नदी में बहा दिया जाएगा। ये तो लिख गया महाराज, हट जाओ। पत्र लिखना बंद कर दो। अब इस पत्रिका को लेकर कौन जाएगा? महाराज और कोई नहीं जाएगा। शटल लगाओ। अरे दीवान, तुम जाओगे? राधे जी राधे। भैया ये जो दुकान के आगे जितनी भी ये गाड़ियां खड़ी हैं, मोटरसाइकिल, ये हटवा दो। उनको दुकान खोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। भैया ये जिसकी भी गाड़ी या मोटरसाइकिल खड़ी हो, ये हटा लो भैया। आपसे हमारी ये गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है भैया। हरे तनाव से दैत पठाए वे उनको ये मार गिराए। इधर में वो दो पत्रिका को लेकर के चल देता है। जब भगवान को ये मालूम चलता है, हाँ जी, अरे मैया मैया, भगवान को जब मालूम चलता है कि दूत पत्र लेकर के आ रहा है, तो भगवान समझ जाते हैं, तो गाय बछड़ा चराने के लिए नहीं जाते कन्हैया। अरे भैया, मामा कंस ने एक अपना दूत भेजा है और वो करे मेरी मैया बाबा को डरावे वो। क्यों नहीं, आज मुझे गैया बछड़ा चराने को ना जाना चाहिए। अपने संग के ग्वाल वाले को भेजो। अरे भैया ग्वाल वाले, ग्वाल वाले। हाँ भैया। अरे भैया और खावे भैया डंडो होते। खुश रहे भैया। कहे भैया, आज मैंने हम सब क्यों बुलाए? अरे भैया, आज तुम मेरे गैया बछड़ा को चरा लाओ। जा सारे, हमका तेरे बाप के नौकर लग रहे हैं। अरे भैया, बाप के नौकर ना लग रहे तो संग के ग्वाल वाल तो है ना। हाँ भैया, परंतु हमें माखन चाहिए। लिया आऊंगा भैया, कितना चाहिए तो? वो तो भैया इतनो लिए हो। ठीक है भैया। और तो मोए देख चाहिए। अरे भैया तू ठीक है भैया, लिया आऊंगा, चरा लाओ। ग्वाल वालों को भेज दिया, जाओ और गाय बछड़ा चरा करके लाओ। भगवान उस समय घर ही पर रुके नंद महल में। तो आइए, और छोटी छोटी गैया जतना लगा दी हूं, छोटे छोटे ग्वाल। तू कहां जानता है? तुम्हारी हार है करता है। और छोटो सो मेरो मदन गोपाल,
वालों, देखो मथुरा मांगते दूर से उड़ती आ रही है। हाँ भैया, चलो चल के देखे कौन आ रहा है। दूतों से आकर के मिलते हैं ग्वालवाल और पूछ रहे हैं भैया तुम कौन हो? भैया तू कौन है? अरे भैया एक बात बताओ, ये गोकुल गांव यही है? हाँ गोकुल गांव तो ही है। तो भैया हम मथुरापुरी से आए हैं और ये महाराज कंस के दूत हैं। काकई भूत भूत है भैया। सुनो सुनो सुनो, अरे भैया भूत ना है, और कहा है? हम राजा कंस के मंत्री है, मंत्री। काकई संतरी है। अरे भैया बजंती ना संतरी, हम तो राजा कंस के सिपाही हैं, सिपाही। काकई चार पाई बैठ। अरे भैया चार पाई ना है। तो तू कहा है? अरे भैया मैं पत्रिका लेके आया हूँ, पत्रकाले का आए हुए और मैया जसोदा के यहाँ जानो है। भैया देख, यहाँ 9 नंदे और 9 यशोदा है, तो ये कौन से घर जानो है? अरे भैया देख, जिनके पास में 2 बालक हैं। देख भैया, 2-2 बालक सबल पे हैं। सबल पे 2 बालक। और का? अरे भैया अब इनको नाम है कृष्ण और बलराम। अच्छो, तो हमारी भैया यशोदा ही बात कर रहे है। हाँ भैया चल भैया मैं ले चलूं तो चल। दान की आरती आ रही है, जो दान करने नहीं आती है वो आरती में डाल दिया करो। ओ, इधर भी वो दूत को लेकर के ग्वाल वालों और मैया यशोदा के पास में आ रहे हैं और मैया को आवाज लगा रहे हैं, मैया ओ भैया, आजा भाई। मैया यशोदा घर के काम काज में लग रही थी, तो ग्वाल वाले ने जब आवाज दी तो मैया झट से दौड़ करके आई। लाला कहा बात है? अरे लाला। हाँ भैया। मंत्र का काय को हल्ला मचा रहे हो बेटा, कहा बात है? भैया राजा कंस के हाथी एक दूत आए हुए। कहा कही लाला मंच का, वह राजा कंस के यहाँ के एक दूत आए हुए। अरे मेरे लाला को, कन्हैया को बाबा, वह राजा कंस को कल ही कर चुका है कि आए हुए, फिर काय को दूत आए हो लाला? मैं पूछी ना दे में। नहीं भैया तू ही पूछ लियो, मैं लेके आऊंगी। हाँ लेके आवा, कहाँ है? ओ भैया कहाँ है? देख ही रही हमारी भैया। ठीक है भैया, जय श्री कृष्णा। जय गोपाल जी की। भैया अरे भैया देख, मैं मथुरापुरी से आया हूँ और ये राजा कंस को दूत हूँ, और मैं यह पत्रिका को लेके आया हूँ, ये पढ़ लो। मैया के पास में आ गए दूत। मैया ने कही, भैया दूत, लाला दूत, तो पत्रिका लेके आयो है। हम बा राजा कंस को कल ही कर दे के आए हैं। आज बा राजा कंस ने और पत्रिका फिर लिख करके भेजी है, या मैं कहा लिखो है, हमको सुना। भैया दूत, तुमको नहीं पतो, वह राजा कंस को कर हमने कल ही देगालो है, और फिर वह राजा कंस ने ये पत्रिका भेजी है। भैया हम पे तो पढ़वो आवे ना है, तू ही सुना दे लाला, या मैं का लिख रहा है? ठीक है भैया। हाँ। श्री श्री 108 श्री महाराज कंस की जय शंकर की मालूम हो, कालिंद्री से 1 करोड़ नील कमल के पुष्प आ जाने चाहिए। हाँ। अगर नहीं आए